हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या है आपको लेके, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। तो रीडिंग व्यूवर जनरल है, कलेक्टिव है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए व्यूवर्स देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेके क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें क्या फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव अ हर्मिट, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स की एनर्जी है, एंड द नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, राशि व्यूवर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती है वर्गो यानी कन्या राशि, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। ये कुछ इंपॉर्टेंट राशि नज़र आ रही हैं, ये मेजर राशियों में है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी मिल रही है आपको लेके राइट नाउ की एनर्जी ये दिखाती है कि आपके पर्सन अभी राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, हर्मिट आए हैं सबसे पहले। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है इस समय आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे कॉन्शियस है या फिर आपके ख्यालों में डूबे हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, डीप थिंकिंग की एनर्जी, जैसे ख्यालों में खो जाना, और इतना ज़्यादा खो जाना कि आसपास क्या हो रहा है या फिर उनकी लाइफ में मतलब किसी और चीज़ का एहसास भूल जाना, सिर्फ एक ही एनर्जी के बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, वो है लवर्स यानी आपकी एनर्जी। आपके साथ में बिताए हुए पलों की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको एज ए अपना लवर ही मानते हैं, मतलब अपना हो सकता है कि भाई ट्रू सोलमेट मानते हो, या फिर अपने बहुत ज़्यादा अपने दिल के बहुत ज़्यादा नज़दीक ये पर्सन सिर्फ आपको ही मानते हैं, या फिर इनके दिल में अगर किसी के लिए प्यार हो सकता है तो वो सिर्फ आपके लिए हो सकता है व्यूअर्स। क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है जैसे कि एक जागरूकता होना, कि एहसास हो जाना। हो सकता है व्यूअर्स पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एनर्जी में रहे हो, प्लेयर वाली एनर्जी में, मतलब हो सकता है कि इनके औरों के साथ में भी रिश्ते रहे हों। हो सकता है कि भाई ये जो पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, या फिर इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, आसपास बहुत लोगों से ये बात करते हो। लेकिन सबके बीच में ना, इन सबके बीच में चाहे लाइफ में इनके कितने ही इनसे जुड़े हुए लोग हों, लेकिन आपकी जो जगह है वो आपकी जगह है। मतलब वो प्लेस ये पर्सन जो है व्यूवर्स फील कर पा रहे हैं स्पेशल अपने दिल के अंदर, कि आपके लिए कुछ तो यूनिक है इनके मन के अंदर, मतलब फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या आपको याद करके तड़पते भी हैं, रोते भी हैं। मतलब एक तरह से जैसे होता है ना, किसी के लिए अलग ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि किसी सबसे मतलब कैसा हो जाता है कि चाहे इनकी लाइफ में कितने ही लोग हों, आए जाएं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको इनको मतलब ये इन चीज़ों का एहसास नहीं होता कि किसी ने मुझसे बात करी या नहीं की, ठीक है, कोई मेरे से कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब मेरा सर्किल कितना बड़ा है, मेरे कितने यार दोस्त हैं, कितने ज़्यादा मेरे कलीग्स हो सकते हैं, कितने ज़्यादा मेरे क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं, ये कितने लोगों से बात करते हो, डजेंट मैटर। इनको व्यूअर्स इस बात से ही जैसे यहाँ पे फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने क्यों नहीं बात करी, आपने क्यों नहीं विश किया, आप कहाँ हो, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि ये इन चीज़ों को मतलब वॉच आउट करते हैं कि आपकी एक्टिविटी इनके लिए क्या हुई है, और ये उन चीज़ों को जैसे कि फ़ील करते हैं कि यार उसकी तरफ से कोई मैसेज आए, उसकी तरफ से कोई कॉल आए, उसने क्यों नहीं किया, वो क्यों मतलब इस तरह से नहीं बात करी है या नहीं बात कर रहा है। तो व्यूवर्स यहाँ पे ये चीज़ें देखी जा सकती है, इस पर्सन को इन चीज़ों को लेके फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अगर आप इस पर्सन को तरफ हाय हेलो का मैसेज नहीं भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग विश नहीं कर रहे हो, बर्थडे विश नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ भी व्यूवर्स ऐसा हो सकता है कि जो इस पर्सन को दिखाता है कि चाहे इसे कोई विश करे ना करे, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी इसको अप्रिसिएशन दे ना दे इसके कामों को लेके, लेकिन इसको आपके जो एप्रिसिएशन है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत फील हो रहे हैं इस वक्त, जैसे कि उसको देख रहे हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते व्यूअर्स ये आपको। तो ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तरह से ये एनर्जी गाइज ये भी दिखाती है कि ये जो पर्सन है अब एक तरह से जैसे कि मेच्योरिटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर एक तरह से अगर देखा जाए
एक इनको एहसास होने लगा है कि इनको किसी कमिटमेंट में जाना है, या फिर इनको कमिटेड होना है, या फिर इनको इस कनेक्शन की कह सकते हैं जो वर्थ है वो यहाँ पे पता चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये पर्सन व्यूवर्स, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक ऐसी जर्नी यहाँ पे शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर ये, जब इन्होंने आपके साथ में हो सकता है कनेक्शन शुरू करा हो, ठीक है, ये पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे जर्नी नज़र आ रही है आपको लेके, कि जब ये पर्सन ने आपके साथ में कनेक्शन शुरू करा हो तब ये इतने ज़्यादा सीरियस ना हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मतलब जितना, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हाँ काफ़ी लोग रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि इनका, क्योंकि इनका जो मतलब एक ऑरा नज़र आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव है, टॉकटेटिव है, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ में मतलब आगे चलना, ये इनका व्यूवर्स एनर्जी है। और ये थोड़े से गुस्सैल नेचर के भी व्यूवर्स यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब कभी कभी ये कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो सामने वाले को हर्ट कर जाता है, लेकिन इनको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो ये सम टाइम ये ऐसी एनर्जी में भी व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है इस पर्सन ने अपने इसी नेचर की वजह से आपका भी दिल दुखाया हो, आपको भी हर्ट किया हो, मतलब कुछ बोल गए आपको, या फिर आपने इनको कुछ बोल दिया तो उसका रिवेंज भी ले लिया इस पर्सन ने, ठीक है। ऐसा हुआ होगा कि ये चूकते नहीं हैं, मौके पे चौका ज़रूर मारते हैं, ठीक है, या फिर हर्ट भी कर जाते हैं। समटाइम इनका गुस्सा इनके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि ये सामने वाले को हर्ट भी कर जाते हैं और इनको एहसास भी नहीं होता कि इन्होंने क्या बोल दिया। सामने वाला इनसे कितना प्यार करता है, इनके लिए जान भी छिड़कता है, ये छिड़कती है, मतलब कितना अटैचमेंट है, लेकिन ये उन चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, कि यार सामने वाला कितने इमोशन के साथ में इनसे कनेक्टेड है, कितनी उम्मीदें हैं उसकी, कितनी ख्वाहिशें हैं उसकी, कितना एक तरह की बॉन्डिंग वो पर्सन लेके चल रहा है। पूरी तरह से अगर देखा जाए इसी पर्सन को सब कुछ अपना मान रहा है, लेकिन ये पर्सन व्यूअर्स उन चीज़ों को मतलब उस समय गुस्से में आके, एग्रेशन में आके भूल जाते हैं, सब चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। और व्यूअर्स आज इनको आपके जो पर्सन है पर्टिकुलर, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मैं रियलाइजेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स इनको अगर रियलाइजेशन नहीं होता तो ये आपके प्यार को इतना ज़्यादा मिस नहीं करते, ठीक है, आपके पुराने पास्ट में नहीं जाते, मतलब बहुत अर्ली, जो मैं ये कहूँगी बहुत लेट पास्ट, अर्ली पास्ट नहीं, बहुत लेट पास्ट। लेट पास्ट मतलब भाई हो सकता है कुछ साल पुराना हो, 3-4 साल पुराना, 10 साल पुराना, कितने भी साल पुराना हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप का अर्ली स्टेज आप इसे मान सकते हैं। मतलब अगर आप नंबर्स में ना जाना चाहें तो अपने रिलेशनशिप का अर्ली स्टेज, जब आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे, केयर कर रहे थे, प्यार जता रहे थे, मिल रहे थे, घूम रहे थे, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती चली आ रही थी। तो उस वक्त जो एक दूसरे को लेकर जो प्यार था ना, ये उसको बहुत यहाँ पे मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहते हैं ना धीरे धीरे चीज़ें मैच्योर होती हैं। तो व्यूअर्स इस पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक पहुँचा है, और इस बीच इस पर्सन ने अपना जो माइंडसेट था वो कितना ज़्यादा चेंज कर लिया, या फिर वो कमिटमेंट जो इस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पर्सन ये आपको नहीं दे रहे थे, या फिर जो वर्थ होती है कनेक्शन को लेके, एक अटैचमेंट होता है भाई सामने वाला हमारे इमोशन की परवाह करे, उसको फील करे, उसकी केयर करे, हर्ट ना करे, बात बात पे दिल ना दुखाए, समझे कि सामने वाले को भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, ऐसा ना बोले, ठीक है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती ही होती हैं, चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही क्यों ना चल रहा हो। लेकिन अगर सामने वाला हर्ट करेगा तो आंखों में आंसू जो होते हैं ना, वो इंसान को तोड़ देते हैं अंदर तक, क्योंकि इंसान की अगर आंखों में आंसू आ रहे हैं, एक लवर्स की आंखों में अगर आंसू आ रहे हैं तो वो हर्ट है, वो दर्द में है, वो तकलीफ़ में है, जस्ट बिकॉज कि उसको सामने वाले पर्सन से वो प्यार, वो केयर, वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। और ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि हाँ जाने अनजाने ही सही, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ये उन चीज़ों को बहुत जल्दी ईजिली समझ जाते हैं या उनको समझाना पड़ता है, ठीक है, ये इतनी ईजिली अपनी गलतियों को नहीं समझ पाते, मतलब थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर भी आपके पर्सन का यहाँ पे हो सकता है, मतलब एग्रेशन भी है, ईगोइस्टिक नेचर भी है, अपनी वर्थ को ये हमेशा हो सकता है कि ऊपर भी रखते हो, भाई ऐसे भी इंसान आपके पर्सन हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी व्यूअर्स कि इस पर्सन का जो माइंडसेट है ना, वो ये है कि जब आप इससे दूर जाते हो, जब आप इससे दूर जाने की कोशिश करते हो, जब आप इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हो, तब ये पर्सन बिन पानी मछली की तरह तड़पता है, ये तड़पती है, झटपटाता है कि ये इंसान मुझसे दूर क्यों हो रहा है, मतलब साथ में रहे और अपनी मनमर्जी चला देते हैं। जब आप इनके साथ में जुड़े रहते हो तो
आपके ऊपर ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं। लेकिन जब आप इनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो ये झटपटाने लगते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा ही यहाँ पे फील हो रही, झटपटाहट से यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये वो दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे आपके साथ में, एक तरह का डिस्टेंस इनको खल रहा है और ये चीज़ से ओवरकम करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है। या फिर बहुत जल्दी क्विकली आपके साथ में कनेक्शन को इंटेंसिटी में बदल देना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आती है फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर अगर देखा जाए तो। इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे कुछ मैं बातों का ज़रूर कहूँगी, कुछ रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने अब तक की जर्नी में क्या कुछ किया है, जर्नी को एनालाइजिंग करने वाली एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और जैसे कि उनको ही हो सकता है भाई इनको कोई ये चीज़ें, मतलब या तो इनकी अंतरात्मा ही है जो इनको ये चीज़ें दिखा रही है, समझा रही है, इस कनेक्शन के वर्थ को समझा रही है। कहते हैं ना, वक्त भी एक बहुत बड़ी चीज़ होता है जो इंसान को धीरे धीरे समझा देता है कि भाई तुमने क्या खोया, क्या पाया, और तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें किस राह पर चलना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो चलिए कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं ये इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को लेके क्या चाहते हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स इस पर्सन को काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आज आपके पर्सन परेशान है, ओवरकम करना चाहते हैं। मतलब आप इनसे, जैसे मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में ही देखा था यहाँ पे, कि जैसे ही आप दूर जाते हो ना इस पर्सन को डर लगता है, जैसे कि एक तरह का डर, ये एहसास व्यूवर्स इस पर्सन को सताता है। और वही एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। वो झटपटाहट की जो हम बात करी थी ना, वो देखो ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस पर्सन को व्यूवर्स आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करनी है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए कि इस पर्सन के मन में आपको लेके एक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, एक अटैचमेंट नज़र आ रहा है, एक तरह से स्पार्क नज़र आ रहा है कि नहीं, मुझे 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 कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ तो स्टार्ट करना होगा, मुझ तो कुछ तो इनिशिएट करना होगा, सो दैट ये जो चीज़ें बिखर रही हैं, ये जो कनेक्शन बिखर रहा है, ठीक है, ये जो हम दोनों के बीच में इतने आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि आप लोगों के बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देना, एक दूसरे की गलतियों पे ज़्यादा फोकस हो गया है ना, रादर देन अगर देखा जाए कि प्यार पे। तो आपको भी इस पर्सन की व्यूअर्स अब प्यार नहीं, ज़्यादा गलतियाँ नज़र आती हैं। ट्रूली आई एम स्पीकिंग, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, इग्नोरेंस की भी एक लिमिट होती है। आप किस हद तक इग्नोर कर सकते हो, ये भी एक लिमिट तय करती है आपके पेशेंस लेवल के ऊपर। जब पेशेंस ओवर हो जाता है तो उसको लेके कुछ ना कुछ कहा सुना ज़रूर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों में आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रहे हैं। आप लोगों में हो सकता है कि भाई बातचीत होना बंद हो गई हो, फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा हो गए हो, आप इस पर्सन को अब भाई इग्नोर कर रहे हो, समझाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई समझो भाई कि क्या चल रहा है हमारे कनेक्शन में, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, तुमने कहाँ पहुँचा दिया। अगर तुम्हें ये कनेक्शन ऐसे ही लेके चलना है तो ऐसे ही बताओ। ठीक है, इस कनेक्शन को मजबूरी मत बनाओ, इस कनेक्शन को ऐसा मत बनाओ कि यार मजबूरी में निभाना पड़ रहा, नहीं। इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा था पहले, ठीक है, तो उठो और इस कनेक्शन को फिर से हील करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम को। ठीक है, ये जो ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग हो रही है कि मतलब इंसान बार बार गलतियां कर रहा है और आप उसको बार बार माफ़ कर रहे हो। ठीक है, तो माफ़ करने की भी एक लिमिट होती है कि भाई इंसान के पास में ये थोड़ा है कि समुंदर है माफ़ी का, निकाले जाओ, दिए जाओ, डोनेट किए जाओ। तो वो चीज़ें नहीं है व्यूवर्स यहाँ पे ये चीज़ें ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को भी समझ में आने लगा है कि भाई रिश्ता बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। 555 नंबर हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, 555 नंबर बहुत नज़र आ रहा हो, तो 555 नंबर इज़ काइंड ऑफ ऑल्सो चेंज नंबर। तो समथिंग इज़ अबाउट टू चेंज इन योर लाइफ, इन योर लव। ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि बहुत जल्दी, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि जब कोई इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें डिजास्टर वे में जा रही होती हैं या उसको लाइफ में कुछ लॉस हो रहा होता है, तभी वो उससे ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो व्यूअर्स इस पर्सन की लाइफ में यही है, इसको समझ में आने लगा है कि हर चीज़ लॉस में जा रही है, हर चीज़ ख़राब हो रही है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, तो चलो उसको चेंज करते हैं, बदलते हैं, कुछ नया इनिशिएट करते हैं ताकि ज़िंदगी बेहतर हो सके, नई स्टार्ट हो सके। तो व्यूअर्स ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि भाई
समझ रहे हैं रिलेशनशिप क्या था और क्या से क्या बन गया, चलो इसको हील करते हैं, चलो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। और अपनी गलतियों पे भी व्यूअर्स ये कहूँगी, गलतियाँ भी ये पछता रहे हैं और ये हर्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर्ट नहीं है आपसे दूर होके, ये खुद हर्ट नज़र आ रहे हैं, आपके लिए रोते तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। और ये भी देख पा रहे व्यूअर्स कि आपका इस समय इनसे दूरियाँ बनाना इनको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत इनको परेशान कर रहा है, या फिर कुछ आपने ऐसा बोला है व्यूअर्स यहाँ पे, क्योंकि देख रही हो ना मिसकम्युनिकेशन बहुत हुआ है। तो वो जो बोला गया है व्यूअर्स आपकी तरफ से, जो भी एक्शन लिए गए हैं, उस एक्शन से भी ये पर्सन मुझे यहाँ पे हर्ट नज़र आ रहे हैं। मतलब यार वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, या तो वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है, या फिर मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकता है, या फिर वो कैसे मूव ऑन कर सकता है। नहीं, वो नहीं कर सकता, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। तो ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि इंसान परेशान है और ख्यालों में डूबा हुआ इंसान है, ठीक है। जो भी आपका पर्सन हो, मेल फीमेल, और ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, इसीलिए वो नई शुरुआत आपके साथ में यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ज़रूर बताइएगा, और रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।